अरविंद केजरीवाल को आफ्ताब पूनावाला का रिश्तेदार बताने के बाद भी, आम आदमी पार्टी को आतंकियों का हमदर्द बताने के बाद भी, लव जिहाद का सुगूफा छोड़ने के बाद भी, दिल्ली को कश्मीर बन जाने का डर दिखाने के बाद भी, ब्राह्मण खतरे में है का राग अलापने के बाद भी भाजपा के अरमानों पर झाड़ू फिर गई। अमन चोपड़ा की जी जान से की गई कोशिशों के बावजूद, नाबिका कुमार की सभी नौटंकियों के बावजूद दिल्ली एमसीडी चुनाव में कमल मुरझा गया। देश के ईमानदार पत्रकारों के अथक प्रयास फेल हुए क्योंकि भाजपा दिल्ली में हार गई। 15 वर्षों से चल रही सत्ता एक ही झटके में हाथ से निकल गई। परंतु इसके बाद भी किया जा रहा है दावा कि मेयर तो भाजपा का ही बनेगा। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि पार्षद पैसों से खरीदे जाएंगे या मुकदमों में डराए जाएंगे। उन्हें घरों में नजरबंद किया जाएगा या रिसोर्ट ले जाकर बंद किया जाएगा। विधानसभा चुनाव में 8 सीटों पर जो पार्टी सिमट गई थी, अब 100 से ज्यादा पार्षद ले आई। क्या यही चर्चा कर मन बहलाया जाएगा और एक दूसरे की पीठ थपथपाकर शाबाशी दी जाएगी? तो नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़, खबर हमारी दुनिया में। तो दोस्तों, खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज़। वैसे तो नगर निकाय चुनाव को लोकसभा और विधानसभा चुनाव से जोड़कर नहीं देखा जाता है, परंतु शहर में विकास कार्यों की सर्वाधिक जिम्मेदारी इसी की होती है। और मुंबई, दिल्ली जैसे महानगरों में जब ये चुनाव होता है, जो राजमाइश होती है, करोड़ों नहीं हजारों करोड़ खर्चा होता है। साथ ही साथ राजनीतिक ताकत, लोकल नेताओं की आजमाइश होती है। खैर, हम आपको बता दें कि दिल्ली एमसीडी चुनाव के बारे में, दिल्ली एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 134 सीटों पर जीत दर्ज की है और देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी 104 सीटों पर काबिज हो पाई है, जबकि कांग्रेस 9 सीटों पर सिमट गई और अन्य के खाते में 3 सीटें आई हैं। आम आदमी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन कर भाजपा का सपना चकनाचूर कर दिया। पिछले 15 वर्षों से दिल्ली एमसीडी पर काबिज भाजपा के तिलस्म को आपकी झाड़ू ने साफ कर दिया। आपको बताते चलें कि एमसीडी चुनाव 2022 में आम आदमी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला है और भाजपा को पिछले चुनाव के मुकाबले 77 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा और आम आदमी पार्टी को पिछले चुनाव के मुकाबले 85 सीटों का फायदा हुआ है। जी हां, दिल्ली एमसीडी चुनाव में भाजपा की बादशाहत खत्म हो गई है। भाजपा के लिए दिल्ली का चुनाव हारने से तगड़ा झटका लगा है। आपको बताते चले कि दिल्ली एमसीडी पर भाजपा की बादशाहत सन 1997 से कायम थी। 2022 के चुनाव को छोड़ दे तो इन 25 वर्षों में एमसीडी के लिए हुए 5 चुनावों में से 4 चुनावों को भाजपा ने जीता था। सिर्फ 2002 के भाजपा को कांग्रेस ने मात दी थी। परंतु विधानसभा चुनाव का जादू आपने इस चुनाव में भी दिखाया। यदि राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो भाजपा दिल्ली की जनता को भांपने में नाकाम रही, जबकि चुनाव के आखिरी समय में भाजपा ने अपने पुराने दांव भी खेले, तरह तरह के मुद्दे उठाए, परंतु इसका कोई असर नहीं हुआ। उधर केजरीवाल ने सिर्फ स्थानीय मुद्दों को तरजीह दी। आपने कूड़ा और कूड़े के पहाड़ों को मुद्दा बनाया और 1.5 दशक से भाजपा एमसीडी के विकास कार्यों को कटघरे में लाकर खड़ा किया। आपने सड़कें, नाली और साफ सफाई की गंभीर समस्याओं को बढ़ चढ़कर आगे किया। केजरीवाल ने एमसीडी भ्रष्टाचार के मसले को खूब हवा दी। नतीजतन सत्ता विरोधी लहर ने भाजपा की सफाई कर दी, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में भी जीत दर्ज कराने का संकल्प लिया। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी 76 न्यूज़, क्योंकि हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त इरशाद अली। जय हिंद।